Good morning everyone. Today my topic is fraction. अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स भी देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, तो अब हम फ्रैक्शन पे आ सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, कोई भी नंबर जो होगा जो a बाई बी के फॉर्म में होगा और उसका जो b पार्ट है, डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है, 4/2, 4 ए के लिए हो गया, 2 बी के लिए हो गया, 1 ए के लिए हो गया, 5 बी के लिए हो गया, 6 ए के लिए हो गया, 8 बी के लिए हो गया. तो बी पे कोई ज़ीरो नहीं है, बी में कहीं पे भी कोई ज़ीरो नहीं है, तो फिर ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? फ्रैक्शन का है. ठीक है, एक तो ये होता है और दूसरा होता है उसी में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. किसको कहते हैं? व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? जब आप फ्रैक्शन समझ जाओगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना है. एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन एज अनदर फ्रैक्शन इवन दो द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आर डिफर. तो आपको सबसे पहले तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो पता ही होगा. जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो इसमें क्या कहा है ये मैं बताती हूँ कि जैसे हम मानते हैं कि इक्वल सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन एज अनदर. सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन जैसे कि इसमें देखें, इसका जो है इसमें जो पूरा पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है और उसका 1 पार्ट कवर्ड है, 1 पार्ट नहीं है. तो इसका क्या होगा? 1/2. एक पार्ट कवर्ड है और होल इसका कितना है? ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है. ये इसके इक्विवेलेंट क्यों होगा? ये जो पूरा पार्ट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो 4 हम डिनोमिनेटर में लिख दिए और इसका कितना पार्ट कवर्ड है? 1 2 पार्ट कवर्ड है. तो इसका हाफ हुआ ना, 4 का हाफ कितना हुआ? 2 हुआ. तो ये इसके इक्विवेलेंट हुआ. यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है? 2 पार्ट है और उसका हाफ में ये पूरा किया हुआ है, ये फील्ड है. फील्ड कितने पार्ट में? 1 में है. 1 इसका कितना है? हाफ है. 2 का हाफ 1 है और ये तो पूरा कंप्लीट 4 है और 4 का हाफ क्या होगा? 2 होगा. और यहाँ पे क्या 2 बॉक्सेस फील्ड है? हाँ, यहाँ पे 2 बॉक्सेस फील्ड है. वैसे यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6. तो 6 होल तो 6 आ गया. ठीक है, और उसके बाद ये कवर्ड कितना है? 1 2 3 कवर्ड है. तो 6 का हाफ है, ये पूरे पोर्शन का हाफ कवर्ड है. 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी. तो ये इसके भी इक्विवेलेंट हुआ, इसके भी इक्विवेलेंट हुआ, इसके भी इक्विवेलेंट हुआ. समझ आई? होल में इसका हाफ यहाँ कवर्ड है, इसका हाफ यहाँ कवर्ड है, इसका हाफ यहाँ कवर्ड है. तो इसको अगर देखा जाए तो ये सब एक दूसरे की इक्विवेलेंट है. ठीक है, और इक्विवेलेंट और एक और तरीका है कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, आएगा लास्ट में क्या? 1/2. 1/2 आएगा ना. इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है. समझ आई आपको? आई होप आपको समझ आया होगा. इसका देखते हैं एक दो क्वेश्चन बना करके. इक्विवेलेंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसका 2 पार्ट है. इसको इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है. किसी क्वेश्चन का इक्विवेलेंट निकालना हो, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन लेने से पहले आपको ये तो समझ आ गया कि ये कैसे एक दूसरे से इक्विवेलेंट है. ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो इसलिए इक्विवेलेंट है. फाइंड इक्विवेलेंट. चलिए, इक्विवेलेंट है कि नहीं ये निकालने का हमारे पास 2 तरीका होता है. एक मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, एक होता है डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. ये 2 तरीका होता है. तो हम आज बात करते हैं एक तरीके पे. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन से. इसका निकालते हैं. 3/4 है तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ है. इससे शॉर्ट में ये जाएगा नहीं. ये शॉर्ट करना मतलब कट करना होता है ना, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से कट करना होता है. तो मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर. तो इसका एक फॉर्मूला, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. तो ये इसका इक्विवेलेंट है. अगर बोला जाएगा 3 4 इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो ये प्रोसेस आगे बढ़ा देना. 3/4 इंटू 3
बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये ज़रूरी नहीं है 2 3 से ही लगे, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड निकलेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो डिवीज़न के मेथड से निकले। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें है कि इसको हमें डिवीज़न के मेथड से निकालना है, ठीक है। डिवीज़न के मेथड से निकालने के लिए क्या होता है कि जिस नंबर से हम ऊपर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है डिवीज़न का रूल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12/15 दिए हुआ है। तो डिवीज़न के मेथड से इसका मतलब ये बड़ा नंबर होगा, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ये बड़ा नंबर होगा। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं इसको, कौन सा ऐसा नंबर जिससे 12 भी कट जा रहा है और 15 भी कट जा रहा है, आपको मैंने बताया था 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल। तो आप रूल के हिसाब से चलो 2 लास्ट में, तो ये तो डिविजिबल होगा 2 से, लेकिन 5 है तो डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 डिविजिबल है। 5 + 1 6, ये भी डिविजिबल है 3 से, मतलब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट, 12/15 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4/5 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिवीज़न मेथड से भी और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। मल्टीप्लिकेशन मेथड में वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में रहेगा, आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो वो जो नंबर आएगा वो इस तरह से लंबा चला जा सकता है। लेकिन डिवीज़न मेथड में जो इक्विवेलेंट निकालना है उसमें क्या है कि इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं आ सकती, ये ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है, इससे शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो डिवीज़न मेथड में हो सकता है कुछ क्वेश्चन में 1-2 स्टेप आ भी जाए, लेकिन मैक्सिमम में नहीं आता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये सारा कॉन्सेप्ट।